ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री राम सनातन भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चौथे अध्याय का वर्णन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और कल देवों का जो जन्म होता है वह किस तरह से होता है इस विषय में चर्चा हुई थी। उसके बाद भवनवासी देवों के जो भेद हैं उन भेदों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़े थे। जो व्यंतर और ज्योतिष्क देव है उन दो निकायों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये दो भेद नहीं होते हैं। इसका कारण है कि उन जो भवनवासी और जो स्वर्ग के देव है उन देवों में मतलब पुण्य अधिक है। जो व्यंतर और ज्योतिष्क देव है उनमें उतना पुण्य नहीं है। फिर पढ़ा था पूर्वयोर द्विन्द्राः आदि के जो दो निकाय है उसमें दो दो इंद्र होते हैं प्रत्येक में। जो देवों में प्रविचार होता है वह ईशान स्वर्ग परंत शरीर से प्रविचार होता है। और उसके ऊपर हमने पढ़ा था शेषः शेष स्वर्गों में स्पर्श रूप शब्द और मन से प्रविचार होता है। इस तरह से ये वर्णन होने के बाद परे अप्रविचाराः आगे के नवग्रैवेक आदि स्वर्ग में जो देव है वह प्रविचार रहित होते हैं, वहां पर प्रविचार नहीं होता है। अब देखो जो कल्पातीत देव है उनमें काम वेदना से उत्पन्न पीड़ा का परिक्षय हो जाने से, ठीक है ना, उस उनमें वो जो प्रविचार की पीड़ा है वह उत्पन्न ही नहीं होती है और प्रकृष्ट सुख की प्राप्ति होने से उनके प्रविचार नहीं है। जिस प्रकार यहाँ भी मनुष्यों के काम वेदना की तरतमता का अभाव देखा जाता है उसी प्रकार उन अहम इंद्रों के प्रविचार का अभाव संभव है। कल्पातीत मतलब कौन है? ये नवग्रह से सर्वार सिद्धि पर्यंत देव ठीक है ना। तो ये प्रविचार से रहित है, इनके मोह का उदय अव्यक्त है और वहां के अहमिंद्र शांति प्रधान सुख से युक्त होते हैं। जो भवनवासी देव है उन भवनवासी देवों में असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार ये भेद हमने पढ़े थे। और जो 10वां सूत्र है 10वें सूत्र में ये जो नाम आए हैं ये नाम किनके हैं? ये भवनवासी देवों के भेदों के नाम हैं। सूत्र क्रमांक 10, ठीक है ना। तो देखो जो सर्वार सिद्धि में हमने इनके विषय में पढ़ा है कि ये जो इनके नाम हैं ये नाम इनके किस कारण से है? पहली बात कुमार नाम है क्योंकि इनकी चर्या कुमारों की तरह होती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो असुर कुमार देव है ये प्रथम 3 नरक पृथ्वियों तक जाकर नारकियों को उनके पूर्व भव संबंधी वैर का स्मरण कराकर परस्पर लड़ाते हैं। ये न केवल स्वयं नारकियों को मारते हैं अपितु सेवकों से भी उन्हें दंडित कराते हैं। क्रोधित हुए असुर कुमार एवं नाग कुमार परस्पर की मत्सरता से एक दूसरे के प्रारंभ किए हुए कार्यों में विघ्न भी कर सकते हैं। जिनकी अहिंसा आदि अनुष्ठानों में रति है, कोई बात नहीं, फिर से
हमने क्या पढ़ा, ये असुर कुमार, नाग कुमार आदि जो देव है, इनके ये जो नाम है, इन नामों की चर्चा की। और उसके बाद ये पढ़ा कि असुर कुमार मतलब सौधर्म आदि स्वर्ग के देवों के साथ युद्ध करते हैं, इसलिए इनका असुर कुमार नाम हुआ हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। ये बात थोड़ी सी हमको विशेष रूप से याद रखनी है कि असुर कुमार मतलब ये अन्य देवों के साथ युद्ध नहीं करते हैं। क्या पढ़ा हमने, जो सौधर्म आदि स्वर्ग के देव है वो महाप्रभावशाली होते हैं, उनसे निकृष्ट बल वाले देवों का थोड़ा सा भी बैर विरोध नहीं है। सौधर्म आदि देव विशिष्ट नाम कर्म के उदय से अनुपम वैभवशाली होते हैं तथा निरंतर अर्हत प्रभु भगवान की पूजा अर्चना करना, सदा उत्तम उत्तम भोग भोगना ही उनका काम रहता है। इसलिए परस्त्री हरण आदि के निमित्त उनके प्रति बैर विरोध की संभावना ही नहीं है, इसलिए इनका असुरों के साथ युद्ध नहीं हो सकता। ये बात याद रखनी, परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है सही गलत में कि असुर कुमार देव का नाम इसलिए असुर है क्या, तो हमको ये याद रखना है। नाग कुमार के बारे में, नाग कुमार के बारे में हमने पढ़ा, ये पाताल लोकवासी भवनवासी देव है, फन से उपलक्षित है, इसलिए ये नाग कहलाते हैं। पर्वत आदि चंदन आदि वृक्षों पर रहने वाले देव नाग कुमार कहलाते हैं। ये और असुर कुमार परस्पर मत्सरता से एक दूसरे के प्रारंभ किए हुए कार्यों में विघ्न भी डालते हैं। वात कुमार देव ये वायु कुमार जाति के देव है। ये तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक में शीतल और सुगंधित वायु का प्रसार करते हैं। ठीक है ना। जो शीतल सुगंधित वायु का प्रसार होता है, ये वात कुमार देवों के द्वारा होता है। जो तीर्थंकर भगवान के विहार मार्ग को शुद्ध करते हैं, वे भी वात कुमार देव ही हैं। स्तनित कुमार, स्तनित कुमार मतलब ये तीर्थंकर की समवसरण भूमि के चारों ओर विद्युन माला आदि से युक्त होकर गंधोदकमय वर्षा करते हैं। एक बात याद रखना, समवसरण जो शब्द है ना, समव शरण नहीं है, समवसरण। ठीक है ना। समवसरण स ही लेना है वहां पर, स सरिता का। ठीक है, स ही लेना है, समवसरण शरण नहीं लेना है। तो तीर्थंकर की समवसरण भूमि के चारों ओर विद्युन माला आदि से युक्त होकर गंधोदकमय वर्षा करते हैं। ये पाताल लोक में निवास करते हैं। जो शब्द को करते हैं अथवा जिनके शब्द उत्पन्न होता है, उनको स्तनित कहा जाता है। ठीक है ना। अग्नि कुमार देव 10 प्रकार के भवनवासी देवों में 90 प्रकार के जो देव है वे अग्नि कुमार है। ये सदैव जाज्वल्यमान होकर ज्वलित रहते हैं, पाताल में रहते हैं। ये समवसरण के 7वें कक्ष में बैठते हैं। जो पाताल लोक को छोड़कर क्रीड़ा करने के लिए ऊपर आते हैं, वे अग्नि कुमार देव कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से अग्नि कुमार देवों के बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो जो कुमार संज्ञा इनको क्यों दी है, इस विषय में भी उसी दिन पढ़ा। कौमार्य, रूप और वह मतलब उस दिन दीदी ने पूछा था ना, उम्र, उम्र तो उनकी उम्र जो है वो कुमारों की तरह होती है। और इनकी जो अवस्था, आयु, स्वभाव ये निश्चित है, तथापि उनका विक्रिया करने का स्वभाव कौमार्य रूप विशेष अवस्था के समान होता है। कुमारों के ही समान उनकी वेशभूषा, आभूषण, प्रहरण, आवरण, यान, वाहन आदि होते हैं। राग जनित क्रीड़ाओं में आसक्त रहने के कारण ये जो देव है ये कुमार कहलाते हैं। इस प्रकार से इनके जो कुमार संज्ञा है वो सार्थक है। ठीक है ना। इस तरह से इन सभी देवों के विषय में थोड़ा थोड़ा हमको समझना है। फिर हमने पढ़ा था कि जो भवनवासी देव है, उन भवनवासी देवों के 7,72,00,000, ध्यान से 7,72,00,000 भवनवासी देवों के भवन अकृत्रिम जिनालय से सहित है। ठीक है ना। अकृत्रिम जिन चैत्यालय यहाँ पर बने हुए हैं। तो जितने भवन हैं उतने ही इनके अंदर जिन चैत्यालय बने हुए हैं। तो कितने भवन हैं, 7,72,00,000। तो प्रत्येक देवों के भी, जैसे असुर कुमार के 64,00,000, स्तनित जो नाग कुमार है उनके लगभग 84,00,000, ऐसी संख्या भी सर्वार्थ सिद्धि में दी है।
उसको हमने उसी दिन पढ़ा था। ठीक है ना। तो इस तरह से इन सभी चीजों को भी थोड़ा सा याद रखना है। जो भवनवासी देव है, इनका निवास स्थान, इस बात को भी हमने समझा था, पृथ्वी के खर भाग एवं पंख बहुल भाग में उत्कृष्ट रत्नों से शोभायमान भवनवासी देवों के भवन है। खर भाग में 16,000 योजन और पंख भाग में 84,000 योजन मोटा, इन दोनों की मोटाई मिलाकर 1,00,000 योजन प्रमाण होता है। इस तरह से भवनों के विषय में चर्चा उसी दिन हमारी हो गई थी। ठीक है ना। तो ये जो भवन है, ये भवन नरकों में किस तरह से है वो भी देखा। उसके बाद जम्बू द्वीप की उत्तर दिशा में तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद पंख बहुल भाग में वैरोचन नामक असुरेंद्र देव की जो है वह उनके भी भवन बने हुए हैं। ये भी पंख बहुल भाग में ही आते हैं। तो ये प्रत्येक के परिवार, प्रत्येक के इंद्र, प्रत्येक के भवन, प्रत्येक की संख्या, ये क्या क्या है, ये सब सरवार सिद्धि में दिया हुआ है। इसको भी थोड़ा सा हमको याद रखना है। इसके बाद हमने 11वें सूत्र में पढ़ा, जो व्यंतर देव है, व्यंतर देव के किन्नर, किमपुरुष, महोर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच ये नाम है। फिर इसमें हमने ये देखा था कि पिशाच आदि मांस भक्षण करते हैं, इस कारण से पिशाच कहलाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। ये तो देव वैक्रिय शरीर के धारी है, पवित्र शरीर इनका है, मांस भक्षण आदि इनके कदापि नहीं होता है। इस बात को हमें याद रखना है। तो इस तरह से ये जो किन्नर देव होते हैं, ये किन्नर देव समतल भूमि से 20 योजन ऊपर विजयार्थ पर्वत के इसी नाम के नगर में रहते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणोत्सव में मांगलिक गीत गाते हुए ये देव सेना के आगे आगे चलते हैं। गान में रति करने वाले किन्नर कहलाते हैं, गीत में जिनकी प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से किन्नर, कुत्सित पुरुषों को चाहने वाले या मांस भक्षण करने वाले पिशाच, ये बातें सब हमको उनके मतलब क्या अवर्णवाद, एक दोषारोपण किए जैसा होगा। इसलिए ये भी चीजें हमको थोड़ी सी याद रखनी है कि ऐसी इनकी व्याख्या नहीं है। इस बात को भी हमने सरवार सिद्धि में भली भांति प्रकार से पढ़ लिया था। इन सभी चीजों को भी हमको याद रखना है। ठीक है ना। इस तरह से व्यंतर देवों के विषय में हमने पढ़ा। तो व्यंतरा, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाह। उसके बाद के सूत्र में हमने पढ़ा ज्योतिष्का, सूर्या, चंद्रमसो, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारकाश्च। ठीक है ना। तो इस सूत्र के माध्यम से जो ज्योतिष्क देव है, उन ज्योतिष्क देवों का वर्णन आया था। और उसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे, ये सब ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ये जो सूर्य है, इसमें ये सूर्य महाकांतिमान, आकाश में नित्य गतिशील एक ग्रह है। उसे क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम सूर्य कहते हैं। तो ये देखो, ये जो हाँ, तो इसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे, ये जो भेद हमने पढ़े, इन भेदों में जो सूर्य है वो महाकांतिमान है, आकाश में नित्य गतिशील एक ग्रह है, उसे सूर्य कहते हैं। चंद्र महाकांतिधारी, आकाशचारी, दिन रात का विभाजक एक ग्रह चंद्रमा है, यह गतिशील किरणधारी ज्योतिष्क देव है। ठीक है ना। तो महाकांतिमान, आकाश में नित्य गतिशील एक ग्रह, उसका नाम है सूर्य। और आकाशचारी, दिन रात का विभाजक एक है, वह चंद्रमा। यह शीतल किरणधारी ज्योतिष्क देव है। ज्योतिष्क देव हमने किसे कहते, इस बात को पढ़ा था, जो ज्योति से मतलब कांति से सहित है। देवगति नाम कर्म की उत्तर प्रकृति ज्योतिष्क नाम कर्म के उदय से ज्योति का या कांति का आश्रय होने से ये देव ज्योतिष्क कहलाते हैं। इस प्रकार उन देवों की ज्योतिष्क यह सामान्य रूप से संज्ञा होती है। इनकी सूर्य, चंद्रमा आदि विशेष संज्ञा किस कारण से होती है? तो जीव विपाकी उस देव प्रकृति के उत्तर उत्तर भेद प्रभेद हो रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि विशेष नाम कर्म के उदय से विशेष विशेष देवों की सूर्य, चंद्र आदि विशेष संज्ञाएं अनादिकाल से प्रवृत्त है। ठीक है ना। एक बात इसमें और याद रखना, जो सूर्य है वह सूर्य अल्पाक्षर वाला है, इसलिए उसको सर्वप्रथम ग्रहण किया है।
सूर्य प्रभावशाली तथा अपनी प्रभा से सब ज्योतिष देवों का अभिभव करने में समर्थ होने से पूज्य भी है, और व्याकरण की दृष्टि से अल्प मतलब पूज्य होता है, उसे सूर्य कहते हैं। ग्रह आदि का क्रम जो है वह उसके बाद है, सूर्य चंद्रमा ग्रह आदि ये सब बातें होती हैं। अब देखो, जो सूर्य चंद्रमा है इनके परिवार अलग अलग है, प्रत्येक का परिवार है, प्रत्येक की गलियां ऊपर बनी हुई है, इन गलियों में ये भ्रमण करते हैं, और उनमें भ्रमण करते करते ही जो गलियां है वो कभी पास कभी दूर इस तरह से जाती है, तो ऐसा भ्रमण इनका होता है। और इन्हीं भ्रमणों के माध्यम से जो चंद्र पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है वो चंद्रमा का वो भी देखा जाता है। जो सूर्य है, सूर्य प्रासादों का जो वर्णन है वो चंद्र प्रासादों के सदृश है। उन सूर्य प्रासादों के मध्य में उत्तम छत्र चवर से संयुक्त अतिशय दिव्य तेज को धारण करने वाले सूर्यदेव सिंहासनों पर स्थित होते हैं। और ये जो इनके विमान है, ये विमान इनके चलते हैं। इसको कौन चलाते हैं, तो ये भी हमने देखा था, अभियोग्य जाति के जो देव है, अभियोग्य जाति के देव वो विक्रिया धारण करते हुए सिंह, हाथी, बैल, जटायुक्त घोड़े ऐसा रूप धारण करके वे इन अभियोग्य जो जाति के देव है वो चंद्र के विमानों को चलते हैं। तो ये 16-16 हजार होते हैं। चंद्रमा के 16 हजार अभियोग्य देव चलाते हैं, सूर्य के विमान को भी 16 हजार अभियोग्य जाति के देव ही चलाते हैं। तो सूर्य जो है, एक बात याद रखना, चंद्र का प्रति इंद्र है, मतलब चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है। सूर्य पहले लिया, इसका कारण हमने पहले ही देखा, अल्पाक्षर वाला है, बड़ा है, सभी बाकी ग्रह आदि को प्रकाशित करता है इसलिए पहले लिया। लेकिन इंद्र की बात जब करेंगे तो चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है। इस बात को भी विशेष इसमें थोड़ा सा हमको याद रखना है। अब जो ये ग्रह बने हुए हैं, तो चित्रा पृथ्वी के ऊपरी तल से 888 योजन ऊपर जाकर 12 योजन प्रमाण बाहल्य में ग्रह समूह की नगरिया है। इनमें से चित्रा पृथ्वी के ऊपरी तल से पूर्वोक्त 888 योजन ऊपर जाकर आकाश में बुध की नगरिया नित्य स्थित है। इसके बाद चित्रा पृथ्वी के ऊपरी तल से 9 कम 991 तल से 891 योजन ऊपर जाकर आकाश में शुक्रों के नगर स्थित है। चित्रा पृथ्वी के ऊपरी तल से 6 कम 900 योजन ऊपर जाकर आकाश से गुरु बृहस्पति नगर में ये स्थित है। इस तरह से इन सभी का नगरों में निवास होता है। तो तारांगन, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, फिर ये बुध, शुक्र, गुरु, मंगल, शनि, ये इस तरह से बने हुए हैं। इसको जो वर्णन है ये भी सरवार सिद्धि में हमने लिया था, ये सरवार सिद्धि में ही वर्णन आया हुआ है, उन बातों को भी पढ़ा था। अब ये जो बाकी के नक्षत्र आदि है, इनको भी कौन चलाता है, इनको भी अभियोग्य जाति के देव ही चलाते हैं। ये सब जो मतलब सूर्य, चंद्रमा आदि है, इन सभी को अभियोग्य जाति के देव ही चलाते हैं। अब इनमें जो है मतलब इनमें जो ज्योतिष विमान है वहां पर भी अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। वे स्वर्णमय और रत्नमय जिन चैत्यालयों से शोभित है, ऐसा वर्णन पढ़ने में आता है। तो इस तरह से जितने ज्योतिषी देवों के विमान है, उतने ही ज्योतिषियों में अकृत्रिम चैत्यालय भी बने हुए हैं। ठीक है ना। तो असंख्य ज्योतिषी विमान, असंख्य उनमें ज्योतिषी चैत्यालय बने हुए हैं। फिर 13वें सूत्र में हमने पढ़ा था, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। ये क्या करते हैं, मेरु की नित्य प्रति प्रदक्षिणा करते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। ये जो नृलोके मतलब मनुष्य लोक है, इनके नित्य प्रति ये प्रदक्षिणा करते रहते हैं। कौन, ये ज्योतिषी देव मेरु प्रदक्षिणा करते हैं नित्य प्रति, नित्य हमेशा ये गतिशील होते हैं। इनमें जो गति है, ये गति हमेशा ही है, क्योंकि
अभियोग्य जाति के देवों के द्वारा इनके विमान ढोए जाते हैं, अतः ये नित्य गति का है। ठीक है ना। तो ये प्रति समय भ्रमण करते रहते हैं। क्षण क्षण में गति का परिवर्तन भले ही होता है, लेकिन ये हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है, इसलिए इनको नित्य गति कहा जाता है। अब जम्बू द्वीप में जब हम देखेंगे तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। मतलब आज जो सूर्य हमें दिखता है वो कल नहीं दिखेगा, वो परसों दिखेगा। कल जो सूर्य दिखेगा वो परसों नहीं दिखेगा, उसके बाद वाले दिन दिखेगा। तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्रमा, 56 नक्षत्र, 176 ग्रह और 1 कोड़ा कोड़ी लाख, 33 कोड़ा कोड़ी हजार, 9 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा, 50 कोड़ा कोड़ी प्रमाण तारांगन है। ये संख्या सर्वार सिद्धि में दी हुई है सूत्र के में। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जम्बू द्वीप का वर्णन, फिर धात्की खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा, फिर कालोदती समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्रमा, इस तरह से ये बने हुए हैं। जो नक्षत्र है वो 28 नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्षा, ये नाम भी हमको मालूम है। इसी तरह के ये नक्षत्र बने हुए हैं। अब जम्बू द्वीप में सभी ज्योतिषी देवों के समूह मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, परंतु धाटकी खंड और पुष्करार द्वीप में आधे ज्योतिषी देव ही मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। ये कहाँ पर है? धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप में। ठीक है ना। ढाई द्वीप में जो स्थिर अस्थिर तारे हैं, तो जम्बू द्वीप में 1,33,950 कोड़ा कोड़ी अस्थिर एवं 36 स्थिर तारे होते हैं। लवन समुद्र में इससे दुगने 2,67,900 कोड़ा कोड़ी अस्थिर एवं 139 स्थिर तारे होते हैं। स्थिर दुगने नहीं, स्थिर थोड़े से ज्यादा है। तो इस तरह से इन सभी को हमें थोड़ा थोड़ा समझ के, देखो संख्या याद नहीं भी हुई कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से वर्णन है, ये बात हमको समझनी है। सूत्र क्रमांक 14, सूत्र क्रमांक 14, तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः उन ज्योतिषी देवों के द्वारा काल का विभाग किया जाता है। ज्योतिषी देवों की गति से ही दिन रात आदि रूप काल का विभाग होता है। तो गतिमान ज्योतिषियों के संबंध से होने वाले व्यवहार काल का प्रतिपादन करने के लिए यह सूत्र कहा गया है। तो जो हमारे यहाँ पर दिन रात का भेद होता है, जो हम मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आदि वर्णन करते हैं, जो हम माह साल आदि बातें करते हैं, ये सब काल का विभाजन किस कारण से हुआ? तो ये सब ज्योतिषी देवों के कारण ही होता है। तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः, इस तरह से ये नित प्रति किसका, जो मतलब जम्बू द्वीप का भ्रमण कर रहे हैं, इस कारण से काल का विभाग होता है। सर्वार सिद्धि में क्या व्याख्या की है? देखो, गमन करने वाले ज्योतिषी देवों का निर्देश करने के लिए सूत्र में तत्पद का ग्रहण किया है। केवल गति से काल का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि वह पाई नहीं जाती, और गति के बिना केवल ज्योतिष से भी काल का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन के बिना वह सदा एक सी रहेगी। यही कारण है कि यहाँ तत्पद के द्वारा गति वाले ज्योतिषियों का निर्देश किया है। काल 2 प्रकार का है, व्यवहारिक काल और मुख्य काल। इनमें से समय और आवली आदि रूप व्यवहारिक काल का विभाजन गति वाले ज्योतिषी देवों के द्वारा हुआ है। यह क्रिया विशेष से जाना जाता है। अन्य नहीं जानी हुई वस्तुओं के जानने का हेतु है। मुख्य काल इससे भिन्न है, जिसका लक्षण आगे कहने वाले हैं। विशेषार्थ क्या दिया है? मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के भीतर पाए जाते हैं। कौन? मनुष्य। मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के भीतर पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के एक ओर
से लेकर दूसरी ओर तक कुल विस्तार 45 लाख योजन है। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए यह मनुष्य लोक कहलाता है। इस लोक में ज्योतिष्क सदा भ्रमण किया करते हैं। इनका भ्रमण मेरु के चारों ओर होता है। मेरु के चारों ओर 1121 योजन तक ज्योतिष्क मंडल नहीं है। इसके आगे वह आकाश में सर्वत्र बिखरा हुआ है। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र है। एक सूर्य जम्बू द्वीप की पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन रात करता है। इसका 4 क्षेत्र जम्बू द्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र 33 लाख 4 कितना है, 33 करोड़ 4 लाख, नहीं 3,03,048/61 योजन माना गया है। सूर्य के घूमने की कुल गलियां 184 है। ये गलियां अभी हमने समझा ना, गलियां ऐसी होती है। इनमें से यह क्षेत्र विभाजित हो जाता है। एक गली से दूसरी गली में 2 योजन का अंतर माना जाता है। इसमें सूर्य बिंब के प्रमाण को मिला देने पर वह 248/61 योजन हो जाता है। इतना उदयांतर है, मंडलांतर 2 योजन का ही है। चंद्र को पूरी प्रदक्षिणा करने में 2 दिन रात से कुछ अधिक समय लगता है। चंद्रोदय में न्यून दिखता इसी से आती है। लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्र, धाटकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्र, कालोदधि में 42 सूर्य 42 चंद्र, पुष्कर अर्ध में 72 सूर्य 72 चंद्र है। इस प्रकार ढाई द्वीप में टोटल 132 सूर्य 132 चंद्र। इन दोनों में चंद्र इंद्र और सूर्य प्रति इंद्र है। समझ गए ना ये विषय? चंद्र इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र है। एक एक चंद्र का परिवार, एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 28 ग्रह, 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। इन ज्योतिषकों का गमन स्वभाव से है, तो भी अभियोग्य देव सूर्य आदि के विमानों को निरंतर ढोया करते हैं। ये देव सिंह, गज, बैल और घोड़े के आकार का रूप धारण किए रहते हैं। सिंहकार देवों का मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है तथा गजाकार देवों का मुख दक्षिण दिशा की ओर, वृषभाकार देवों का मुख पश्चिम दिशा की ओर और अश्वाकार देवों का मुख उत्तर दिशा की ओर रहता है। अब ढाई द्वीप के बाहर ज्योतिषियों के अवस्थान का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ठीक है ना? मतलब ढाई द्वीप के बाहर ये किस तरह से है, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब देखो, एक बात इसमें ये आएगी कि काल का विभाग तो काल द्रव्य के निमित्त से होता है। यहाँ ज्योतिषी देव के निमित्त से क्यों कहा? ध्यान से, घड़ी, प्रहर, दिवसादि रूप स्थूल व्यवहार का समय निमिषादि सूक्ष्म व्यवहार काल की भांति, यद्यपि समय घड़ी आदि विवक्षित भेदों से रहित अनादि अनंत कालानु द्रव्यमय निश्चय काल रूप उपादान से उत्पन्न होता है, तो भी निमित्तभूत कुमार द्वारा उपादान रूपी मिट्टी के पिंड से बने हुए घड़े की भांति चंद्र सूर्य आदि ज्योतिष देवों के विमानों के गमनागमन से वह व्यवहार काल प्रकट होता है तथा ज्ञात होता है। इस कारण उपचार से वह ज्योतिषी देव से कृत है, ऐसा कहा जाता है। निश्चय काल तो कुम्हार के चाक के भ्रमण से ही नीचे की किरी सहकारी होती है, उसी प्रकार विमानों के गमन रूप परिणाम का बहिरंग सहकारी कारण होता है। काल द्रव्य हमने माना कि काल द्रव्य के निमित्त से काल का विभाग हुआ, वो निश्चय काल है, वो तो प्रति समय है, लेकिन फिर भी उसमें दिन रात आदि ये जो बातें हो रही है, ये जो मेरु प्रदक्षिणा ज्योतिष देव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इस कारण से जो व्यवहार काल हमारा होता है वो व्यवहार काल होता ही है। बाकी ये कालानु तो अनादि अनंत है और द्रव्य में निश्चय काल रूप उपादान से उत्पन्न होते रहते हैं। इस तरह से ये भी हमको थोड़ा सा विषय इस सूत्र के माध्यम से याद रखना है। इस सूत्र में ये भी याद रखना है, जम्बू द्वीप के कितने सूर्य, लवण समुद्र के कितने, धातकी खंड के कितने, कालोदधि समुद्र के कितने और पुष्कर के कितने, आधे पुष्कर के। ठीक है ना?
ये सब 132 कैसे होते हैं, ये वर्णन परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक सूत्र और कर लेते हैं। जो अगला सूत्र है 15वां, बहिर्वस्थिताः। बहिर्वस्थिताः मतलब मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिष का देव है वे स्थिर है, वे गमन नहीं करते हैं। कौन? जो मनुष्य लोक के बाहर हैं। तो मनुष्य लोक के बाहर के ज्योतिष के देव अवस्थित है, बहि अवस्थिताः अवस्थित है। मनुष्य लोक के बाहर स्थित ज्योतिषी देव अवस्थान का प्रतिपादन करने के लिए यह सूत्र कहा गया है। तो इस तरह से इसके माध्यम से ये बताया है कि मनुष्य लोक के बाहर के जो सूर्य चंद्रमा आदि है वे कैसे है, वो स्थिर हैं। किससे बाहर? मनुष्य लोक से बाहर। यह कैसे जाना जाता है? पिछले सूत्र में नृलोके पद आया, अर्थ के अनुसार उसकी विभक्ति बदल जाती। नृलोके मतलब मनुष्य लोक, और यहाँ पर बाहर मतलब मनुष्य लोक से बाहर, जिससे यह जाना जाता है कि यहाँ बही पद से मनुष्य लोक के बाहर का अर्थ इष्ट है। मनुष्य लोक में ज्योतिषी निरंतर गमन करते हैं, यह पिछले सूत्र में कहा ही है। अतः अन्यत्र ज्योतिषियों का अवस्थान सूत्री सिद्ध है, इसलिए बहिर्वस्थिता यह सूत्र निरर्थक है, जरूरत नहीं थी देने की। समाधान, ऐसा नहीं, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषियों का अस्तित्व और अवस्थान ये दोनों असिद्ध है। अतः इन दोनों की सिद्धि के लिए यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मनुष्य लोक के बाहर कुछ है ही नहीं, असिद्ध हो जाएगा। उनकी सिद्धि के लिए यह सूत्र बताया है, बहिर्वस्थिताः बाहर है लेकिन वे स्थित है। दूसरे विपरीत गति के निराकरण करने के लिए यह सूत्र भी दिया है, इस कारण से यह सूत्र अनर्थक नहीं है। अब चौथे निकाय की सामान्य संज्ञा के कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, मतलब हमने इसमें यह पढ़ा, मनुष्य लोक से बाहर ज्योतिषी है वे अवस्थित है, और इन दोनों बातों की सिद्धि के लिए सूत्र बनाया है। यदि ये सूत्र नहीं बनाते तो मनुष्य लोक में ही ज्योतिषी है ऐसा माना जाता, इसके बाहर के ज्योतिषों का नहीं हो पाता। इस तरह से ये 15वां सूत्र तक आज हम देखे। कल से 16वें सूत्र से हम पढ़ेंगे।